हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग सब घर पे सुरक्षित और आराम से होंगे। तो आशा करता हूँ कि आगे जब तक लॉकडाउन है तब तक आप लोग सुरक्षित रहें और अपने परिवार के साथ रहें। तो आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ, तो थोड़ा लिसन केयरफुली, ध्यान से सुने। बिकॉज़ ऑफ मेरी कहानी के पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, आप ये सभी जानते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से सुने। ये कहानी है एक भक्त की। ये कहानी है एक विष्णु की भक्त थी, वैराग्यवती जी। वैराग्यवती नाम की एक भक्त थी और एक राजा की बेटी थी, मतलब राजकुमारी थी। तो क्या वो हमेशा भजन करती रहती थी, किसके? विष्णु के। तो विष्णु के जब भजन करती थी तो उसके लिए एक अलग सा कमरा था, मतलब राजमहल था। राजमहल के अंदर वो विष्णु का भजन कर रही थी, तो आनंद में थी वो। तो अचानक से क्या हुआ कि जहाँ वो भजन कर रही थी उसी के जस्ट पास में ही एक चोर था। उसी के पास जो चोर था वो भजन को सुन रहा था। तो क्या हुआ, उसने सोचा कि जब ये इतनी अच्छी भक्त है तो क्यों ना मैं जाके इसके साथ छल करूं, अर्थात कुछ ना कुछ मैं इसको ठगूं और भगवान के नाम पे कुछ ले लूं। तो क्या करता है कि वो साधु का रूप धारण करता है। तो देखना, सुनना मेरी बात ध्यान से। साधु का रूप धारण करता है, साधु नहीं बनता है। क्या? साधु नहीं बनता है, साधु का रूप धारण करता है और वैराग्यवती के सामने जाता है। तो वैराग्यवती के सामने जब जाता है तो बोलता है कि देवी आंखें खोलो और मुझे भिक्षा दो, कि मुझे भिक्षा दो, मैं गुरु हूँ और काफ़ी सिद्ध पुरुष हूँ। तो वैराग्यवती ने आंखें खोली और आंखें खोलने के बाद वो उनके पास गई। पास जाने के बाद उनको अभिवादन किया, हाथ जोड़े और बोला, गुरु कि आपको क्या चाहिए? कि मुझे पहले ये बताओ वैराग्यवती कि तुम किसकी तपस्या कर रही हो? कि मैं तो विष्णु का भजन कर रही हूँ और मुझे विष्णु के दर्शन चाहिए। ले चल, मैं तुझे उस मार्ग पे ले चलता हूँ जहाँ तेरा विष्णु तुझे मिलेगा। वैराग्यवती उनके पीछे हो लेती हैं। धीरे धीरे वो आगे, वैराग्यवती पीछे, वो आगे, वैराग्यवती पीछे। तो क्या देखते हैं, वो बोलते हैं कि सुनिए, ये एक पेड़ है वैराग्यवती, मैं तुमको इसमें बांध रहा हूँ और 7 दिन बाद आऊँगा और 7 दिन बाद खोलूँगा, तब जाके तुम्हारी तपस्या भी पूरी होगी और तुम्हें भगवान से मैं मिलवाऊँगा। वैराग्यवती बोलती है, ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आप बांध दीजिए। तो वो क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं। तो जब वो गुरु उसको बांध देता है तो बोलता है कि वैराग्यवती, जो तुम्हारे पास ये हीरे जवाहरात और आभूषण हैं, ये मुझे दे दो, मैं 7 दिन बाद आऊँगा और 7 दिन बाद मैं तुमको खोल दूँगा। एक दिन निकल जाता है तो राजा चिंतित हो जाता है कि उनकी बेटी नहीं आई। पूरे भ्रमण में ढूंढते हैं तो वो बेटी उनको नहीं मिलती है। तो क्या करते हैं, अकेला राजा घोड़े पे बैठ के और जंगल में विचरण करता है। जंगल में विचरण करने के बाद उसको उसकी बेटी पेड़ से लगी हुई मिलती और बोलता है राजा कि बेटी, तुमको ये कौन बांध गया? कि हमारे एक गुरु हैं जिन्होंने हमें बांधा है और उन्होंने बोला है कि तुमको मैं विष्णु से मिलवाऊँ। तो राजा बोलता है, वो कोई साधु नहीं था, वो एक चोर है, वो एक ठग है, तुमको ठग लिया गया है, लाओ मैं तुम्हारी रस्सियाँ खोल देता हूँ। तो बोलती है, नहीं, ये रस्सियाँ तो मेरे गुरु ही आके खोलेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझे बांधा है और मैं अपने गुरु की आज्ञा का पालन करूँगी। तो गुरु की आज्ञा का पालन करने अर्थात वो बंधी रहीं। और जब वो बंधी रहीं उसके बाद 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। तो जब 3 दिन हुए तो विष्णु का जो वैकुंठ था, जहाँ विष्णु जी रहते हैं, वो हिलने लगा।
मतलब आप इमेजिन करिए कि किसी की तपस्या और किसी का तप, क्योंकि वो बंदी थी तो विष्णु विष्णु बोल रही थी, तो उनका सिंहासन डोलने लगा। तो क्या हुआ, विष्णु जी ने बोला नारद जी ज़रा जाके देखो ये दिक्कत क्या है, प्रॉब्लम क्या आ रही है भाई। तो नारद जी नीचे आते हैं और उस स्त्री को देखते हैं और स्त्री को बोलते हैं नारायण नारायण। तो बोलते हैं बालिका तुमने मुझे पहचाना? कि जी मैंने आपको पहचान लिया, आप देव ऋषि नारद हैं। लो मैं तुमको खोल देता हूँ। वो जो जिसने तुमको बांधा है वो गुरु नहीं है, वो एक चोर है, ठग है, तुमको ठग गया है। कहती नहीं, वो मेरे गुरु हैं, उन्होंने मुझे बांध के गए हैं और वो आएंगे तभी मुझे खोलेंगे, नहीं अन्यथा मैं ऐसे ही बंधी रहूँ। नारद जी परेशान हो जाते हैं। 3 दिन से 4 दिन होते हैं, वही स्थिति चल रही होती है। तो नारद जी विष्णु जी के पास जाते हैं और बोलते हैं कि प्रभु वो तो मान ही नहीं रही है, वो तो यूँ कहती है कि गुरु आएगा उसका तभी खोलेगा। तो नारायण आ जाते हैं, साक्षात नारायण आते हैं और नारायण आने के बाद वो बोलते हैं कि हे वैराग्यवती, तुम मुझे ही तो मिलना चाहती थी, तुम मेरे ही तो दर्शन करना चाहती थी, लो मैं सामने हूँ, लो मैं तुम्हें खोल देता हूँ। तो बोलती नहीं, मेरे गुरु ने मुझे बांधा था और वही मुझे खोलेंगे। तो क्या करते हैं, इमेजिन कि नारायण उनसे बोलते हैं देवऋषि नारद से कि नारद जी जाइए और इसके गुरु को ढूंढ के लाओ, कहीं ना कहीं से ढूंढ के लाओ। तो नारद जी कहते हैं प्रभु वो तो चोर है, वो कहाँ मिलेगा मेरे को। तो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं नई चोरी की योजना बना रहा होगा, जाओ। वो ढूंढते ढूंढते तो क्या हुआ कि वही एक चोर जो साधु बना हुआ था, ना कि साधु था, सुनना मेरी बात, ना कि वो साधु था, जो साधु बना हुआ था वो फिर से किसी घर में एक चोरी करने की प्रयास कर रहा था, मतलब योजना बना रहा था। नारद जी गए तुरंत कि हाँ, कि नारायण ने बुलाया है कि प्रभु ने मुझे, मैं तो इतना बड़ा चोर हूँ, मैं गलत काम करता हूँ, दुनिया को ठगता हूँ, मुझे प्रभु कैसे याद कर सकते हैं कि तू चल मेरे साथ। तो वो क्या करते हैं, उसको गुरु को ले आते हैं और लेके वैराग्यवती के समक्ष खड़ा कर देते हैं। वैसे ही वैराग्यवती सबसे पहले अपने गुरु को नमस्कार करती है और बोलती है कि आज मैं धन्य हो गई कि जिसको आप ठग बोल रहे थे, जिसको आप चोर बोल रहे थे, वो मेरे लिए साक्षात गुरु है। क्योंकि जब से मैं भजन कर रही हूँ तब से ना नारायण मेरे सामने आए ना नारद आए, आज उसी के तप ने और उसी की शक्ति ने मेरे को यहाँ नारायण और नारद के दर्शन करा दिए। तो बोलती है वो वही दोहा जो आप लोगों को हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हो, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब अर्थात समझते हैं आप इसका कि गुरु ही एक मात्र साधन होता है जिसके द्वारा हम गोविंद से मिलते हैं। अर्थात भगवान के दर्शन बिना गुरु के असंभव है। अर्थात गुरु की सेवा कीजिए और गुरु का आज्ञा मानिए, उसका आदर सत्कार कीजिए। एक छोटी सी लाइन है, यही है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। मतलब गुरु भी खड़ा है और गोविंद भी खड़ा है कि किसके पैर लगूं। तो मैं गुरु को सबसे पहले चरण स्पर्श करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु ने ही मेरे को गोविंद से मिला है। तो प्लीज़ गुरु चाहे आप कैसा भी बनाएं, चाहे अच्छा बनाएं चाहे बुरा बनाएं, हर गुरु को जब आपने गुरु माना है तो उसकी रेस्पेक्ट करें, उसकी आज्ञा मानें और कहीं ना कहीं उसको देख के उसकी अच्छी चीज़ों को अनुसरण करें, ठीक है, गलत भाव में ना जाएं। यही एक छोटी सी कहानी आप लोगों को आज बतानी थी। आज रविवार का दिन है और आप लोग भी घर पे आनंद में होंगे। मैं समझता हूँ कि लॉकडाउन बहुत लंबा निकल रहा है, मगर धीरे धीरे ये जो परेशानी वाले पल हैं ऐसे ही मिट जाएंगे। तो आप लोग ग्रुप के साथ जुड़े रहें। मैं यही कामना करता हूँ कि हम लोग बहुत अच्छी टीम है और आगे भी बहुत अच्छा काम करेंगे। आखिरकार हमको इस पूरे हिंदुस्तान को, पूरे विश्व को बताना है कि हम भी किसी से कम नहीं। ऑल द बेस्ट योर फ्यूचर। थैंक यू।